नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम 22 मिनट का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने 1400 शब्द बोले, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान और आतंकवाद, परमाणु हथियार, सेना पहले कैबिनेट समेत अन्य बैठकों में शामिल होंगे। वहीं वो जबलपुर में सांदीपनी विद्यालय का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल में लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अंबिकापुर और रायपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के साथ समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद रायपुर एयरपोर्ट से अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है, जिसमें हर जिला पंचायत और हर ग्राम में आम लोगों की जरूरत के आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है और ऑन द स्पॉट समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने टिडिसरा सेक्टर पहुंचकर जानकारी ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, लेकिन आतंकियों को अब तक नहीं पकड़ा गया। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को सफल कैसे माना जा सकता है। राजस्थान के डिप्टी सीएम ने वर्ल्ड मदर डे पर एक अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने 2800 से अधिक सुरक्षित डिलीवरी कराने वाले माताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी शख्सियत का हौसला बढ़ाना जरूरी है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जोधपुर प्रवास पर रहे। जोधपुर पहुंचने के बाद उन्होंने फलोदी का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी युद्ध विराम हुआ है। पाक हमेशा नापाक हरकत करता है, वो विश्वास के लायक नहीं है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर के एक गांव में सोमवार रात को ड्रोन दिखाई दिए, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस ने मार गिराया। यहां ड्रोन का झुंड दिखा था, जिसे स्वाम अटैक कहते हैं। इसके बाद कलेक्टर के आदेश पर कुछ देर के लिए ब्लैकआउट किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर में के लगातार तीसरे दिन पंजाब में ड्रोन दिखे। पठानकोट में बीती रात 8:50 पर कुछ ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन पठानकोट से जालंधर की तरफ बढ़ रहे थे। होशियारपुर जिले के ऊंची बस्ती इलाके में इन ड्रोन पर फायरिंग कर नीचे गिरा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी 13 मई से 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। 10 दिन चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए सोमवार को करौली जिले के सकोट्रा विधानसभा मुख्यालय पर भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। ये यात्रा सकोट्रा नगर पालिका कार्यालय से शुरू होकर सीताराम मंदिर तक निकाली गई। इससे तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोरेला पेंड्रा मरवाही में मुस्लिम विकास मंच ने सैकड़ों की संख्या में अखंड भारत तिरंगा रैली निकाली। ये रैली पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन से मंगली बाजार मुख्य मार्ग होते हुए संजय चौक पहुंची, जहां पर समाज के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को 10 सूत्री मांगों को ज्ञापन सौंपा। रायपुर में आनंद मार्ग के संस्थापक सदगुरु आनंद मूर्ति का 104वां आविर्भाव दिवस आनंद पूर्णिमा महोत्सव के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह मंगल ध्वनि, जय घोष और आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद आवर्त कीर्तन, मिलित साधना और गुरु पूजा संपन्न हुई। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह कांस फिल्म फेस्टिवल अपने 78वें संस्करण के साथ तैयार है, जिसकी शुरुआत 13 मई से हो रही है और ये 24 मई तक चलेगा। इस बार भारत से कई फिल्मी सितारे इस इंटरनेशनल इवेंट में अपना जलवा बिखेरेंगे। फिल्म केसरी वीर से एक्टर सूरज पंचोली 4 साल बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। इसी फिल्म से आकांक्षा शर्मा भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करेंगी। वहीं इस फिल्म में सोमनाथ मंदिर की कहानी दिखाई जाएगी। भोपाल में शादी समारोह के दौरान एक बदमाश ने युवक पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की घटना में गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमुई पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश नवीन कुमार बनेली को उत्तर प्रदेश के देवरिया से गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले 6 साल से फरार चल रहा था और हत्या, लूट सहित कई संगीन मामलों में शामिल था। हरदोई अनंगपुर शाहबाद मार्ग पर 2 सांडों की आपसी लड़ाई से अफरा तफरी मच गई। सांडों को दर्जन भर लोगों ने अलग करने के प्रयास किए, लेकिन वे शांत नहीं हुए। इस दौरान राहगीरों के साथ साथ 2 और 4 पहिया वाहन चालक भी अपने आप को बचाते हुए नजर आए। शहडोल जिले की जमुनिया और मंजीरा में अवैध कोयला उत्खनन धड़ल्ले से जारी। 20 से 25 साल से ये काला धंधा खुलेआम चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई की और ना ही पुलिस ने कोई हस्तक्षेप किया।
भागदौड़ भरी जिंदगी, नौकरी, मानसिक तनाव, थकान से मुक्ति पाकर एकाग्रता के साथ काम करने को लेकर अब पुलिस अध्यात्म का सहारा ले रही है। सागर पुलिस मुख्यालय ने 2 फरवरी को हैदराबाद में निःशुल्क योग ध्यान केंद्र संचालित करने वाले वैश्विक मार्गदर्शक कमलेश पटेल के साथ MOU साइन किया। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धारीवाल के अध्यक्ष गुरनाम सिंह जफरवाल का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक विश्वघाती देश है और पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। राजसमंद के CMHO ऑफिस में बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया कि वे निजी अस्पतालों के दस्तावेजों का ठीक से जांच नहीं कर रहे हैं और अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ अस्पताल संचालन की अनुमति दे रहे। साथ ही अधिकारियों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। दुर्ग पुलिस ने देर रात इस्पात सेंटर में छापेमार कार्रवाई की और देह व्यापार के आरोप में सेंटर की संचालिका सहित 3 पुरुष को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। ग्वालियर SSP ने देर रात को महाराजपुर थाने के पुलिसकर्मियों का आपातकालीन स्थिति में रिस्पांस टाइम परखा और मैसेज कर थाने की फोर्स को जल्द से जल्द बुलाया, जिसमें लापरवाही बरतने में 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया और 6 को निंदा की सजा दी गई। ग्वालियर मेला मैदान में नई दिल्ली के भारत मंडपम जैसा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड फैसिलिटेशन कन्वेंशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को दिया गया। इसको लेकर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने केंद्रीय मंत्री गोयल से मुलाकात कर इस प्रस्ताव का पत्र दिया और बताया कि मेला प्राधिकरण के पास सैकड़ों बीघा जमीन है। डिडवाना जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र संचालित किया जा रहा है। इसका संचालन नगर परिषद की ओर से किया जा रहा है। ये केंद्र फव्वारा सर्किल पर स्थित अग्निशमन केंद्र में बनाया गया। यहाँ अनुपयोगी वस्तुओं को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल किया जाता है और जरूरतमंदों को दिया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर रांची के रैप वन परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। हर साल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। बस्ती सदर कोतवाली क्षेत्र में मां के साथ सड़क किनारे सो रही 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस वारदात ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दी। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। डिडवाना जिला मुख्यालय पर नगर परिषद की ओर से सालों पहले डिवाइडर की सफाई करने, रोड की सफाई करने के लिए स्वीपर मशीन खरीदी गई थी, लेकिन अभी तक इसका सही उपयोग नहीं किया गया। स्वीपर मशीन खरीदने के कुछ समय तक तो स्वीपर मशीन चल रही थी, लेकिन उसके बाद इसे खड़ी कर दी गई। रायगढ़ सब्जी मंडी में 4 आदतन बदमाशों ने श्याम मंदिर के पास आराम कर रहे युवकों पर हमला कर दिया। बदमाश लाठी डंडा और चाकू से लैस होकर आए और सब्जी मंडी में उत्पात मचाने लगे। वहीं इस घटना की जानकारी व्यापारियों ने सब्जी मंडी व्यापारी संघ के सचिव को दी। गुरदासपुर में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने मदर्स डे के दिन उसके मां का सम्मान किया। CRPF की 182 बटालियन के कांस्टेबल मनदीप कुमार 2018 में मदर्स डे के दिन ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। सहारनपुर में गौ माता को लेकर विवादित रील बनाना युवक को भारी पड़ गया। मामला जैसे पुलिस के संज्ञान में आया, वैसे ही चंद घंटों के अंदर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसके बाद वे पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता नजर आया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के टोंक जिले में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा की टीम ने 300 किलो नकली मावा जब्त किया। मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही अशोक विहार कॉलोनी पहुंचे, सैंपल की जांच कर पूरे मावे को जब्त कर लिया गया। बाराबंकी जिला प्रशासन से अनुमति न मिलने पर सैयद सलार साहू गाजी उर्फ बूढ़े बाबा की मजार पर 14 मई से 18 मई तक लगने वाले उस मेला का आयोजन स्थगित कर दिया गया। देश में शांति व्यवस्था की विषम परिस्थितियों को देखते हुए मेला की प्रबंधन कमेटी की ओर से मेला का आयोजन न करने का निर्णय लिया गया। मुंगेली जिले में असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार ऑपरेशन बाज अभियान चलाया जा रहा है और लगातार त्वरित कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में सरगांव पुलिस ने अवैध रेत से भरे 2 हाईवा को जब्त किया और आगे की कार्रवाई कर रही है। बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से पैन कार्ड, ATM, आधार कार्ड समेत अन्य सामग्री बरामद की। भिनवाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा किया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। महासमुंद जिले के ग्राम कोलपदर में वन विभाग की टीम ने वन्य प्राणी का शिकार करने वाले एक शिकारी और मांस खाने आए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी 3 अन्य शिकारी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मामले में 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 100 क्विंटल गांजा भी बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस और SSB की सतर्कता जारी है। रविवार को भी टीमें संयुक्त रूप से गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही है। साथ ही बॉर्डर क्षेत्र के कच्चे रास्तों पर विशेष निगरानी की जा रही। बता दें कि बुद्ध प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही कलेक्टर परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि देश की सीमा पर तनाव है, इसके बावजूद सरकार और सिंचाई विभाग किसानों की सुध नहीं ले रहा। छिपापाड़ पुलिस ने भिरंगी रेलवे गेट के पास लाखों रुपए की एमडी ड्रग्स और अफीम के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। उनके पास से करीब 5 किलो अफीम, 59 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 4 मोबाइल, 1 कार सहित नकदी बरामद की। राजस्थान जिले के पिपली नगर ग्राम पंचायत के वेर गांव में बकरी चराने जंगल गए ग्रामीण पर अचानक पैंथर ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। यूपी में डीडीओ जीआरपी को चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी मिली। टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। चोर के पास से चोरी के 61 मोबाइल बरामद किए गए। बरामद मोबाइल की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। न्याय दिलाने का झांसा देकर अनाचार और मारपीट करने का गंभीर मामला सामने आया। दुष्कर्म पीड़िता ने वकील पर अनाचार का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मामले में आरोपी वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। राजनांदगांव की दीनदयाल कॉलोनी के पास हनुमान और शिव मंदिर में चोरी हुई। यहां कुछ दिन के अंदर ही शहर के 6 मंदिरों में चोरी हुई। फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। बेगूसराय में एक किराएदार डॉक्टर ने फर्जीवाड़ा कर मकान पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर दौरान रक्तदान को लेकर युवा और नर्सिंग कर्मियों में भारी उत्साह देखने को मिला। रक्तदान का उद्देश्य शहीदों को श्रद्धांजलि देना है। राजस्थान के टोंक जिले में लगातार अवैध बजरी का खनन जारी है। लोगों की शिकायतों के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और माफिया अवैध बजरी खनन कर रहे हैं। ऐसे में माफिया और संघ प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। जोधपुर के पाल रोड के नहर चौराहा क्षेत्र में 2 युवकों ने निजी दुकान से सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान कर फ्रॉड किया और मौके से फरार हो गए। घटना में 2 युवक शामिल है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है। सागर के देवली थाना अंतर्गत अंधे कत्ल के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक और आरोपी के बीच में कुछ कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ते आरोपी ने मृतक के साथ मारपीट कर उसके सिर पर पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। दमोह जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पथरिया कृषि उपज मंडी केंद्र में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 623 वर वधुओं का विवाह संपन्न हुआ। संगम नगरी प्रयागराज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बरिस्ता कला गांव के रहने वाले खिलाड़ी चौहान का आरोप है कि बीच रास्ते में मकान का जबरन निर्माण कर रास्ते को बंद कराया जा रहा है। मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर जिले के बिलोवा थाना क्षेत्र में फर्जी बीएसएफ का जवान पुलिस की हत्या चढ़ा। मामले की जांच में पता चलता है कि आरोपी 6 महीने से फर्जी तरीके से ढूंढकर लोगों से ठगी करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। किरणपुर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने भाईचारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया। बैठक का आयोजन उपेंद्र कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सचिव नंदलाल पासी और विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडल प्रभारी प्रयागराज अशोक कुमार मौजूद रहे। बलरामपुर के बहुचर्चित भैंस की जमीन प्रकरण के मामले में पुलिस की टीम ने पटवारी समेत 3 रसूखदारों को गिरफ्तार किया। इस मामले में कुल 7में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब कामेश्वर जी रोड पर स्थित एक खेत में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। ये वारदात जमीन विवाद के चलते हुई, जिसमें मृतक के साथ मौजूद 2 अन्य व्यक्ति भी गंभीर रूप से
अपनी चपेट में ले लिया। इस आगजनी में 3 लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। लखनऊ के सन्ना गांव में आग लगने से लगभग 1 दर्जन मकान जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं एसडीएम ने आग से हुए नुकसान का आकलन कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। छत्तीसगढ़ में पड़ रही तेज गर्मी के बीच पांचों संभाग में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। राजस्थान में अभी तो मौसम का मिजाज खुशनुमा है, लेकिन मौसम विभाग के प्रेडिक्शन के अनुसार 13 मई से राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है और आने वाले आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपन के हायर सेकेंडरी भवन के सुसज्जीकरण करना और बिजली के भी सब स्टेशन घोषणा करा था। जिला पर्यटन इच्छा घोषित करा था और हमारे भी आपको शुरुआती बोला हमारा बोला है। सुशासन तिहार हमन इसलिए बना थन कि हमन जो काम सरकार के तरफ से करत हन, जो योजना ला हमन गांव में भेजत हन, वो योजना मन मिलत है कि नहीं, वही देखे बर हमन ये 8 अप्रैल से ये कार्यक्रम शुरू हुई से पहले हमारे अधिकारी मन आपन के बीच में जाके आपन के समस्या ला कलेक्ट करीन है। हमन कल से पूरा सरकार आज गांव-गांव जाते है कि नहीं।
विष्णुदेव साय जी की इस तरह मतलब आने से जो भी लोगों की समस्या है वो जल्दी ही समाधान करने के लिए भी उन्होंने कहा है। और सुशासन बिहार से हमको यही जो भी है तो अच्छा लग रहा है। विष्णुदेव साय जी की जो पहल है वो बहुत अच्छी पहल है। हमारे गांव में पहली बार आया है, हमको अच्छा लगा जो कि एक मुख्यमंत्री हुआ पे, लेकिन माथ मोर में कभी नहीं आया है। हमारे गांव में आकर अब हमको सबको अपना ही भाई बहन समझकर सबको अच्छा बात बताया। हमको बहुत अच्छा है, बहुत उनको धन्यवाद है। आज सम्मानजनक विपक्ष की भूमिका के लिए भी तरस रही है। भारतीय राजनीति पर विचार करें तो वर्तमान दौर युवाओं का है। अब सवाल है कि क्या राज्य ही नहीं देश की राजनीति से कांग्रेस बेपटरी हो गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। मूल बात यह है देश में लोकतंत्र है, सत्तासीन सरकारें शिष्टाचारवश विपक्ष को आमंत्रित करती रही हैं। क्या लगता है ऐसी गलती क्या हो रही है? इतिहास के पन्नों को जितना पलटेंगे उतनी ही तकलीफें बढ़ेंगी। सहमति की बात है 2897 लोगों के जीवन में एक काला अध्याय जोड़ दिया जाता है। पूरा परिवार सफर करने पर मजबूर है कि इस पे सरकार किस तरह से कदम उठाती है। कि नेतृत्व करने के लिए आपको नए विचारधारा की जरूरत है। भविष्य के घर में क्या छुपा है हमें पता नहीं है, लेकिन इंतहा हो गई इंतजार की।